हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, तो मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि HGV लाइसेंस कैसे बनाते हैं। फाइनली मैंने मतलब काफ़ी देर से मैं सोच रहा था कि मैं लॉरी का लाइसेंस क्लियर कर लूँ, लेकिन कभी कुछ काम कभी फिनेंशियल प्रॉब्लम एंड ऑल। और अभी आज अभी मैंने पास किया है HGV का लाइसेंस। और मैं इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा कि भी इसको लाइसेंस को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं और सब कुछ जो भी मतलब ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगा जिनसे मैंने मतलब इंस्ट्रक्शंस ली हैं, जैसे मतलब जो मेरे ट्यूटर थे उनके साथ भी थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। बहुत ही कूल पाजी हैं, आप मिलोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने जस्ट पास किया, बस मैं अभी थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए लेने जा रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं लेके आता हूँ, फिर आके उसके बाद जो है मैं यहाँ से वीडियो शूट करता हूँ। ये यहाँ से मैंने क्लियर किया है मान HGV ड्राइवर्स ट्रेनिंग। यहाँ से मैंने अपना जो टेस्ट है वो पास किया है। इनका ट्रेलर खड़ा हुआ था बाई चांस यहाँ पे। तो ठीक है, आगे मिलते हैं। बाकी की वीडियो में सारा कुछ समझाता हूँ कि भी कैसे करके होता है सारा कुछ। ठीक है, पाजी आ चुके हैं जो कि मेरे इंस्ट्रक्टर हैं। तो अभी मैं इनसे बात करूँगा, सारी बातचीत जैसे भी होती है तो आपको सारा समझा देंगे कि भी क्या क्या स्टेप रहते हैं इसके बीच में ना। ओके, सो पाजी मेरे आ चुके हैं, तो आपको मैं मिलाता हूँ अपने पाजी के साथ जिनसे मैंने ड्राइविंग के लेसन लिए थे। ही इज़ द वन। G'day, Tic Tac, oh Shari. सारे ठीक है। ओके, सो ये मेरे इंस्ट्रक्टर थे जिनसे मैंने लेसन लिए थे सारे। तो काफ़ी फ्रेंडली हैं और कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो सोचते हैं कि भी हमें इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आई थिंक ही इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रक्टर आई हैव मेट। सो मेरे पाजी अब आपको बताएंगे कि भी उनको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है और मतलब कैसे वो इस इंस्ट्रक्टर मतलब जर्नी को, जैसे मतलब इसकी अपनी जो ड्राइविंग की जर्नी है, जो सीखने की जो जर्नी है, उसको कैसे ये बेस्ट बनाते हैं, क्या इनका स्टाइल है। ओके एंडी, सो कैन यू प्लीज टेल लाइक अ ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ एंड हाउ दिस ड्राइविंग जर्नी इज, लाइक हाउ यू मेक इट वेरी स्मूथ। I started driving lorries, the smaller lorries, when I was 19, and I've worked my way up from a 7.5 tonner up to a class 2, and then to a class 1 for a number of years. Been sleeping out in the lorry. I've done a bit for the BBC. I was on Tracy Beaker. I teach the old methods, reading signs, and that helps the driver just in case the sat-nav malfunctions, and so you can read the signs for your destinations. And then because all the signs are important to lorry drivers now. It could be a left-hand bend, a right-hand bend, or a crossroads, but it could be a height, weight, or width restriction. So we teach that way, and it's all lane discipline and all that lot. Okay. ओके, सो एंडी ने बेसिकली बताया कि भी वो ओल्ड स्टाइल जो है ना, ओल्ड स्टाइल ड्राइविंग को मतलब प्रमोट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सभी को सिखाते हैं। तो मेरे को भी पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है तो उसके अकॉर्डिंगली होता क्या है कि भी हम सारा डिपेंड हो जाते हैं सेट नैव के ऊपर। बट इन्होंने जो मेरे को सिखाया था, ये बोलते कि सारे साइंस जो है ना उसको मतलब रीड करना मस्ट है। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। इन्होंने जैसे कि बताया कि ये काफ़ी सारी डिफरेंट फर्म्स के साथ, अच्छी बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ काम कर चुके हैं। It gives you so much of a buzz. When you see them, when they sit in the driver's seat for the first time, and then you progress through the course and explaining everything to them, to the students, and then to see them with that pass certificate at the end of the course is
it's an incredible achievement. Yeah, exactly. You know, Yeah. I mean, I'm Yeah, you are really putting your hard efforts in it. Yeah, I Absolutely. see. Yeah. Yeah. So, इनके वो जो वर्ड्स है ना वो ही स्टिक के जैसे हैं. प्रॉपर वो जो स्टूडेंट होता है ना उनकी मेंटल एबिलिटी को समझ के, क्योंकि कई बार क्या होता है ड्राइविंग लोरी को चला चला के कई बार पिस्ड ऑफ होता है बंदा कि भी कैब के बीच में जब सीखी जाना, तो ये उस चीज को भी मेंटेन बैलेंस करके रखते हैं. मतलब परफेक्ट मैच है, जो मतलब एक परफेक्ट इंस्ट्रक्टर है जी. तो बाकी की वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि भी और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, या उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ जी. थैंक यू. Thank You you. wanna say anything in English? No, that's Yeah. fine. Thank you. Yeah, okay. And hopefully see you soon. Yes. So, सबसे पहले बात आती है थ्योरी टेस्ट की. थ्योरी टेस्ट में 3 पार्ट होते हैं, बहुत ही इजी होता है. पहले पार्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 होते हैं. 100 में आपको तकरीबन 83 के आसपास जो है ना वो करेक्ट आंसर आपको बताने होते हैं. फिर उसके बाद आता है हैज़र्ड परसेप्शन. हैज़र्ड परसेप्शन में क्या होता है, सेम लाइक जो गाड़ी का टेस्ट होता है ना, जो गाड़ी में हैज़र्ड परसेप्शन वीडियोज़ आती हैं उसके तरह ही होता है. और इसमें जो है वो थोड़ा सा जो वीडियोस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और इसका थोड़ा सा टिपिकल होता है ना जो टेस्ट होता है. तो जैसे मान लो कि भी वो आपने क्लियर कर लिया, मान लो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद हैज़र्ड परसेप्शन वाला, और थर्ड जो टेस्ट होता है ना वो आफ्टर प्रैक्टिकल टेस्ट भी आप दे सकते हो. बट अगर साथ में दे दो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो मतलब कि अप टू डेट होती है. और अगर आप थोड़े टाइम के बाद देते हो तो हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें जो है वो आपके दिमाग से जो निकल गई हो. ये मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडीज़ आती हैं. जैसे मान लो 10 केस स्टडीज़ आ गई, और एक केस स्टडी के मतलब 10 या 5 से 10 क्वेश्चन जो वो होते हैं. तो उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होता है. प्रैक्टिकल टेस्ट के फर्दर जो होते हैं ना वो 3 पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है रिवर्सिंग, कपलिंग और अनकपलिंग. ये दोनों चीज़ें जो है ना वो एक ही टेस्ट में हो जाती हैं. और वो जो है ना, जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट का इंस्ट्रक्टर है ना वो ही बुक करता है. और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो मान ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, तो इनसे ही मैंने रिवर्सिंग, कपलिंग और अनकपलिंग का टेस्ट जो है ना वो क्लियर किया था. ये टेस्ट कोई एग्ज़ामिनर नहीं लेता. उस टाइम पे जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है ना उसी ने ये टेस्ट लेना होता है अपने यार्ड के अंदर, या जो भी इसका जो डेजिग्नेटेड जो साइट होती है जहाँ पे ये टेस्ट मतलब कि वो ले सकता है, वहीं पे ही ये टेस्ट होता है. तो आपका इंस्ट्रक्टर ही ये टेस्ट लेता है. रिवर्सिंग और कपलिंग और अनकपलिंग ये दोनों चीज़ें जो है ना वो उसी दिन हो जाती हैं. ठीक है, वो होके उसके बाद उसका जो है पास सर्टिफिकेट आपको आपका इंस्ट्रक्टर ही दे देता है. उसके बाद बात आती है सिंपल जो ड्राइविंग होती है, जो HGV की सिंपल ड्राइविंग टेस्ट. वो टेस्ट जो है ना वो एक अलग से एग्ज़ामिनर लेता है वो टेस्ट. और वो टेस्ट जो है उसके लिए डेट्स वगैरह जो भी बुक करनी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम है ना वो आपका जो इंस्ट्रक्टर है ना, जो आपका ड्राइविंग स्कूल है वो ही बुक कर देता है. जैसे कि मेरी जो ड्राइविंग टेस्ट की डेट थी वो मेरे इंस्ट्रक्टर ने HGV वालों ने ही ले दी थी. तो वो जिस अकॉर्डिंगली मेरे को चाहिए थे उस अकॉर्डिंगली उन्होंने मेरे को ले दी थी. तो वो मेरे को कोई इशू नहीं रहा था. उसके बाद में लास्ट में जो होता है ना थर्ड वाला टेस्ट जो होता है प्रैक्टिकल का, वो होता है CPC का, डेमोन्स्ट्रेशन का. उसके बीच में जो इंस्ट्रक्टर है ना, ये टेस्ट भी जो है ना वो टेस्ट भी इंस्ट्रक्टर ही लेता है अपने लेवल पे. तो होता ये है कि भी उसमें आपको मतलब कुछ क्वेश्चन जो है ना वो जो मतलब कि अपना लोरी होती है उसका वॉक अराउंड करके उसके अकॉर्डिंगली आपको कपल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो उसके बिहाफ के ऊपर उसका जो आप आंसर, उन क्वेश्चंस के जो आप आंसर करते हो ना उसके बिहाफ पे आपको उसका सर्टिफिकेट मिलता है. और बस इतना सिंपल सा है. और अब बात करते हैं जो मेन पार्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट की कितनी फ़ीस होती है. ये बहुत सारी एजेंसीज़ जो है ना वो लोग जब मिसगाइड हो जाते हैं तो वो 3500, 3000, 2500 ऐसे पे करते हैं. बट अगर आप मान HGV ट्रेनिंग सेंटर के पास आओगे तो आपको बिल्कुल जेन्युइन फ़ीस जो है ना वो बताई जाएगी, वो है 1500 पाउंड. तो किसी भी जगह पे एक्स्ट्रा फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिंपल जो 1500 पाउंड दे के आप अपना बीच में ही टेस्ट बुक कर सकते हो. टेस्ट बुकिंग होती है, जितने भी लेसन देने हैं वो, और साथ में रिवर्सिंग, कपलिंग एंड अनकपलिंग सब कुछ इंक्लूड होता है 1500 में.
और टू बी वेरी ऑनेस्ट इनकी ट्रेनिंग जो है ना वो मेरे को लगता नहीं है भी कोई भी इसको बीट कर सकता है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैंने 5 दिन लेसन लिए थे जो इनका पैकेज के बीच में होता है। 5 दिन के आपको 5 दिन के आपको लेसन लेने होते हैं और उसके बाद ये टेस्ट की डेट भी खुद ही बुक करके देते हैं। उसकी फ़ीस भी 1500 के बीच में ही इंक्लूडिंग है। तो वो सारा करके उसके बाद आप टेस्ट डेट वाले दिन आप अपने सेंटर में जाते हो, आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको CPC का लास्ट मॉड्यूल जो होता है ना प्रैक्टिकल का, वो क्लियर करना होता है और वो उसकी फ़ीस जो है वो 200 पाउंड है CPC की। वो आप यहीं से मान HGV ट्रेनिंग वालों से ही कर सकते हो। तो फाइनली मेरे को मेरा काम भी मिल गया। तो उसके बाद मैंने वीडियो इसलिए कंटिन्यू नहीं की वहाँ पे क्योंकि मेरे को ये था कि भी मैं काम ढूंढ के और जो अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, जो कि लाइव एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मेरे को काम मिल चुका है और ये अमेज़ोन के बीच में जॉब है। अमेज़ोन के बीच में जॉब ऐसी होती है कि इसमें भी जैसे DPD वगैरह में गाफा होते हैं तो वैसे करके है और उनके थ्रू मेरे को यहाँ पे जॉब मिली है। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। अगर लोग बोलते हैं कि भी जॉब नहीं मिलती नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप मतलब अपनी मेहनत के साथ ट्राई करोगे, प्रॉपर आपने अगर टेस्ट पास किया है, अच्छे से आपको आता है चलाना, आप चला के दिखाओ। हाँ, फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन हाँ मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलती, मिल जाती है। तो इसमें पे रेट के बारे में बात करते हैं। तो पे रेट में ऐसी है कि भी अगर पर डे के हिसाब से लगाएं तो ये 130 पाउंड आफ्टर टैक्स डिडक्शन स्टार्ट हो जाता है और अप टू 200 और 200 के ऊपर भी चला जाता है। तो ये तो हो गया पर डे का। और पर वीक का बात करूँ तो मैं वर वीक में ऐसे होता है कि भी ये स्टार्ट हो जाता है तकरीबन कोई 850 में, मतलब 850 से लेके 1000 प्लस भी चला जाता है। और जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें आवर्स के सिस्टम होता है कि भी आवर्स आप पर्टिकुलर आवर्स ही कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते। तो उस सारी चीज़ों को मैनेज करके फिर मैं बता रहा हूँ। कई लोग बोलेंगे कि भी इतने पैसे तो बाकी कई जगह पे भी बन जाते हैं। तो हाँ बन जाते हैं लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब इसमें 5 दिन लगने हैं, वहाँ पे आपके दिन ज़्यादा लगेंगे। तो इसलिए हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहता है वैसे वैसे सैलरी जो है बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। हाँ, इसमें स्पॉन्सरशिप मिलती है लेकिन इसमें सीन क्या है कि भी यहाँ पे यूके में अलाउड नहीं है ड्राइवर्स को स्पॉन्सर करना किसी भी कंपनी वाले के लिए जिसके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है। तो वो आपको हायर करेगा या फिर आपको स्पॉन्सर देगा एडमिन की जॉब की या फिर मैनेजमेंट लेवल की जॉब की देगा। तो उस तरह से आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। लेकिन अगर आप कहो कि भी ड्राइविंग के बीच में जॉब जो है स्पॉन्सर वो नहीं मिलती, वो स्किल वीज़ा के ऊपर, स्किल वर्कर के ऊपर नहीं आती, स्किल वर्कर कैटेगरी के बीच में नहीं आती। तो ये सारा कुछ है। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर जो व्लॉगिंग है वो करूँ सो दैट कि भी जो लोग ट्रकिंग का एक्सपीरियंस जो है ना उसको मतलब फील करना चाहते हैं तो घर बैठ के तो वो कर सके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रक कैसे का है। सो कुछ इस तरह का है ये ट्रक, मैन का ट्रक है और पीछे ट्रेलर जो है वो अमेज़न का है। मैं ट्रक स्टॉप के ऊपर खड़ा हुआ था तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं कितने दिनों से वीडियो नहीं शूट की थी तो वीडियो शूट कर लूँ। और पीछे से ऐसे करके कैब है मतलब सोने वोने के लिए। तो उसके बाद फ्रिज है, ऐसे छोटा सा फ्रिज है और माइक्रोवेव होता है बीच में। बाकी चार्जिंग वगैरह की फैसिलिटी जो मेन चीज़ें होती हैं। बाकी ऊपर सनरूफ भी है छोटा सा एक्सपीरियंस की बात है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, अगर आपको मतलब पता ना लग रहा हो कि भी थ्योरी कैसे पास करनी है या प्रैक्टिकल कैसे पास करना है, कुछ भी दिमाग में आता है ना तो मेरे को कमेंट करके बताओ, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ जी। बाकी बात करते हैं जी बाकी व्लॉग्स में। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। मैं इतनी रेगुलर वीडियोस नहीं डालता लेकिन जब कभी भी वो लगता है कि भी हाँ मेरी ये नॉलेज किसी के काम आ सकती है तो तब मैं बना के डाल देता हूँ। थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।